ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 4 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है संसार के मूलभूत अहम भाव का आत्मबोध के द्वारा उच्छेद करके परमात्म स्वरूप से स्थित होने का उपदेश। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, चेतन आत्मा के स्वरूप का तत्वतः बोध हो जाने पर जब अहंता आदि के साथ ही संपूर्ण जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त होने पर बुझे हुए दीपक की भांति संपूर्ण दृश्य प्रपंच का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। कर्मों का त्याग त्याग नहीं है। जहाँ जगत का भान ही नहीं है, वह एकमात्र शुद्ध आत्मा ही अहंता आदि विकारों से रहित एवं अविनाशी है। इस प्रकार का बोध ही वास्तविक त्याग कहा गया है। यह स्त्री, पुत्र, धन आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इंद्रिय आदि मैं ही हूँ। इस प्रकार की अहंता ममता का सर्वथाभाव हो जाने पर जो शेष रहता है, वही कल्याण में शांत बोध स्वरूप परमात्मा है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहंता का क्षय हो जाने पर ममता का आधारभूत सारा संसार ही विनष्ट हो जाता है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण एकमात्र शांत स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही स्थित रहता है। अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा एकमात्र अहम भावना का त्याग कर देने से बिना किसी विघ्न बाधा के शांत स्वरूप हो जाता है। यह मुक्ति इतने ही मात्र साधन से सिद्ध हो जाती है। तब फिर संसार में भटक कर व्यर्थ कष्ट क्यों उठाया जाए। मैं देह आदि नहीं हूँ, विशुद्ध चेतन मात्र हूँ। इस बुद्धि को भी यदि कोई द्वैत भ्रम ही कहे तो उसके लिए यह उत्तर है कि यह बुद्धि परमार्थ स्वभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। चिन्मय परमात्मा तो आकाश के समान विशद है, उसमें भ्रम कहाँ ठहर सकता है। न भ्रम है, न भ्रम का साधन है, न भ्रम का फल है और न भ्रम का कोई आश्रय ही है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब अज्ञान जनित ही है। ज्ञान का प्रकाश होते ही यह अज्ञानजन्य अंधकार नष्ट हो जाएगा। यह जो सब ओर फैला हुआ प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में यह है ही नहीं, केवल एक शांत स्वरूप परमात्मा ही है। जो अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जीत चुका है, वही विवेक का पात्र है और उसे ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसी ने पुरुषार्थ करके अपना जीवन सफल किया है। जब मनुष्य अस्त्र शस्त्रों की मार और रोगों की पीड़ाएं भी सह लेता है, तब मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ, इतनी ही भावना मात्र को सह लेने में कौन सा कष्ट है। क्योंकि संसार के जितने पदार्थ हैं, उन सब का अंकुर अर्थात कारण अहम भाव ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा उस अहम भाव का उन्मूलन हो जाने पर संसार की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। जैसे मुंह से निकली हुई भाप निस्सार होने पर भी सारवान स्वच्छ दर्पण को मलिन कर देती है और उसके मिट जाने पर वह दर्पण पुनः स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार इस अहम भाव रूपी निस्सार बाप से भी सारवान परमात्म रूपी दर्पण मल से आवृत सा हो जाता है, किंतु उस अहम भाव के शांत होते ही शुद्ध स्वच्छ रूप से प्रकाशित होने लगता है। अहम भाव शून्य पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हुई है। अहंता भी ब्रह्म रूप ही हो जाती है, अतः उसका पृथक कोई नाम रूप नहीं रह जाता। अहंकार ही इस जगत का बीज है, परंतु ज्ञानाग्नि के द्वारा जब वह अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है, तब जगत और बंधन आदि की कल्पना ही नहीं रह जाती। वह परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप और कल्याण में है। जैसे घट बुद्धि से घट में एक देशिता होने पर मृत्तिका के स्वरूप का विस्मरण हो जाता है, उसी प्रकार अहंता से परमात्मा के स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। अहंकार रूपी बीज से ही यह दृश्य प्रपंच की सत्ता रूपिणी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनंत जगत रूपी फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। नित्य परमात्म तत्व के ज्ञान से जब अहंकार को सर्वथा नष्ट कर दिया जाता है, तब यह संसार रूपिणी मृग तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती है। निष्पाप रघुनंदन, किसी दूसरे सहायक साधनों के बिना ही अपने
प्रयत्न मात्र से सिद्ध होने वाली अहम भाव की निवृत्ति के सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं दिखाई देता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।